पार्वती, मैं कथा कहने जा रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि तू हुकारी भरते रहना। पार्वती ने कहा ठीक है महाराज। बड़े शांत भाव में पार्वती मैया बैठ गई और बाबा भोलेनाथ लगे अमर कथा सुनाने। थोड़ी देर तक तो करती रही लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी बेटियों जानते क्या हुआ? वो जो तोता बैठा था ना, वो तोता चिंतन करने लगा, हे भगवान, ये तो बड़ी विलक्षण वस्तु है और कितना मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने सोचा था कि मैया के साथ साथ मैं भी सुन लूंगा, लेकिन ये माँ तो सो गई। भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद किए हैं। भगवान के श्री चरणों के पराग को परमात्मा भोलेनाथ का मन सहज ग्रहण कर रहा था। तुरंत वो तोता कोटर से सीधे निकला और आकर के परम मां भगवती की गोदी में बैठ गया और बैठ करके बिल्कुल भगवती पार्वती की आवाज में तो भगवान भोलेनाथ समझ रहे हैं कि पार्वती हुकारी भर रही। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब कथा का समापन हुआ और भगवान भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय से कहा, सियावर रामचंद्र की जय, वैसे पार्वती की नींद भी गए। अब तो शक जाने लगी। बाबा क्या बताऊं बाबा, फिर क्या हुआ बाबा? भोलेनाथ ने कहा कथा समाप्त तो हो गई, फिर क्या हुआ? क्या बताऊं बाबा, बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या गलती? बाबा मैं बीच में सो गई थी। भोलेनाथ ने कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि अपात्र हो। खैर इस पर चर्चा बाद में होगी, लेकिन ये बताओ फिर हुकारी कौन भर रहा था? माता पार्वती ने कहा हमको क्या पता। अच्छा, इसके मतलब है कि हुकारी कोई तीसरा भर रहा था। तो भगवान भोलेनाथ ने पहले पुकार किया कि वो कौन है जो हुकारी भर रहा था, बाहर आ जाए। मारे डर के मारा वो बच्चा बेचारा नहीं आया। भगवान भोलेनाथ ने अपनी तीसरा नयन खोला, वो जो सीसीटीवी कैमरा वाला। बोलो आनंद कंद की। लोग अपने घर में सीसीटीवी लगा के चलते हैं, शंकर बाबा अपने माथे पे सीसीटीवी लगा के चलते हैं। और जैसे खोला उसमें इतना दिव्य प्रकाश था मेरी बेटियों की। भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं, लेकिन जैसे उस कोटर के अंदर उस नेत्र का प्रकाश गया, उसमें इतनी ताकत थी कि जो बच्चा था वो एकदम पहलवान जुआ उड़ा अपनी प्राण पखेरु बचाने के लिए। मारे क्रोध के मारे भगवान भोलेनाथ पीछे लेकर के त्रिशूल दौड़ पड़े। बेटियों अपने प्राण को बचाने के लिए तीनों लोग दो भुवन में गया, लेकिन जब भी पीछे निहारता तो मारे गुस्से के मारे शंकर बाबा खड़े चिंतन करने लगा कि अब तो मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और अंत में उसमें परमात्मा को पुकारा, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तुवैः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तुवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान को टेर किया, अरे मोरी बारी रे, सबकी तो तूने रक्षा कर दिया परमात्मन, आज मेरे प्राण संकट में है कि मोरी बारी रे काहे को भूले गिरधार। मोरी बारी रे काहे को भूले गिरधार।
अब बारी आई तो मुझे भूल गया। परमात्मा इतनी देर से मैं पुकार रहा हूं, मेरे पास उड़ने की क्षमता सामर्थ्य भी नहीं बची। अब तो बस भगवान भोलेनाथ मेरे ऊपर अपने त्रिशूल का प्रहार करने वाले। एक उदाहरण दिया, कहता है गणिका ज्योति जन्म की पापन कर्म धर्म ना जानी। गणिका ज्योति जन्म की पापन कर्म धर्म ना जाने। गणिका ज्योति जन्म की पापन हे कर्म धर्म ना जानी। गणिका ज्योति जन्म के पापन कर्म धर्म ना जाने। एक सुआ के पढ़न के कारण, एक सुआ के पढ़न के कारण तूने पार उतारी रे मोरी बारी रे। काहे को भूले बनमारी मोरी बारी रे। काहे को भूले बनवारी रे। मोरी बारी रे। काहे को भूले बनमारी रे। अरे एक बात बताओ मेरे बेटे, जब कभी आप अपने मन से परमात्मा को पुकारते हो, पूरी आत्मा के साथ परमात्मा को पुकारते हो, उस आवाज को आर्तनाद कहा जाता है। और वही वो आवाज है परमात्मा के कर्ण द्वार तक जाती है। रात दिन आप चिल्लाओ, भगवान नहीं सुनेगा। भगवान उस आवाज को सुनता है जब आप अपने पूरे 10 इंद्रियों से परमात्मा को पुकारते हो। तो भगवान के कानों में पहुंच गई। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जानते क्या हुआ? वेद व्यास जी की पत्नी, जिनका नाम अरणी था, बाल ओल धुली थी, आज थोड़े से ऊंचे स्थान पे खड़ी होकर के अपना बाल सुखा रही थी। ये बेचारा अपना भागा चला जा रहा है। और जैसे अरणी माता के सामने पहुंचा, उनको जमुहाई आ गई। और जैसे जमुहाई आई, मेरी बेटियों आओ न दे देखा था, मरता का न करता, अरणी के मुंह में घुस गया। बोलो आनंद कंद की। और गले के रास्ते से होकर के उधर में चला गया, पेट में चला गया। अब माता अरणी बेचारी कांपने लगी, हे भगवान ये क्या हो गया? और दरवाजे पे भगवान भोलेनाथ लेकर के त्रिशूल खड़े हैं, मारे क्रोध के मारे कांप रहे हैं। वेद व्यास जी बेचारे माला जप रहे थे। शंकर बाबा ने कहा, ओ बुड्ढे, मेरे घर के अंदर मेरा दुश्मन गया, तेरे घर में मेरा दुश्मन गया है, जल्दी से बाहर निकाल ला। अब वेद व्यास जी बेचारे परेशान, हे भगवान मैं तो दरवाजे पे बैठा हूं, दुश्मन गया किधर से? और भागे भागे आए, जब घर के अंदर देखते हैं तो माता अरणी बिचारी कांप रही है। अरे महाराज क्या बताऊं, एक तोता मेरे पेट में चला गया। शंकर भगवान ने कहा, वो तोता कोई एरू गैरू नहीं है, वो भगवान भोलेनाथ का दुश्मन है। और हाथ पकड़ करके ले आए, भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ी कर दिया अरणी को। और भगवान भोलेनाथ ने उठा लिया त्रिशूल, बोले जल्दी से मेरे दुश्मन को अपने पेट से बाहर कर, वरना फाड़ दूंगा। अब बेचारी बोलने लगी, हे महाराज कैसे निकालूं, वो तो निकलेगा नहीं। मारे गुस्से के मारे मारने के लिए उद्यत हो गए। वेद व्यास ने स्मरण किया भगवान विष्णु को, हे महाराज अब आप ही मेरी पत्नी को बचा सकते हो। और जैसे भगवान विष्णु को स्मरण किया, भगवान विष्णु आए, सारे देवता इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होकर के भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। वंदे देवौमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं, वंदे मुकुन्द प्रियं,
वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं इसके प्राण तो नहीं लूंगा, और वहीं अपना त्रिशूल गाड़ दिया। जैसे ये निकलेगा ना वैसे तू इसका हत्या कर देना। और कह करके भगवान भोलेनाथ चले गए कैलाश। अब मारे डर के मारे वो का करे निकले, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और संयोग देखिए, दयोग देखिए, प्रभु की कृपा देखिए। वो जो तोता पेट के अंदर गया ना, वहां जाने के बाद वो एक मनुष्य के बच्चे के समान हो गया। धीरे धीरे करके 12 वर्ष बीत गए। वेद व्यास फिर भगवान विष्णु के पास भाग के गए, कहने लगी महाराज मेरी पत्नी मर जाए। 12 वर्ष का बालक अपनी उदर में लेकर के घूम रही है महाराज। मेरे बंधु, भगवान विष्णु आए कैलाश पर्वत और शंकर बाबा से कहा बाबा एक चीज ये बताओ, आखिर वो त्रिशूल वहां क्यों गाड़ आए हो? कहने लगे उस अरणी के पेट में मेरा दुश्मन है, और जब वो निकलेगा तब उसका संहार करेगा। अच्छा, तो अरणी के पेट में जो आपका दुश्मन है उसने अपराध क्या किया? कहा मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया। बोले कार्य क्या था? कहा अमर कथा मेरी इच्छा के विरुद्ध उसने सुना है। अच्छा महाराज, तो ये बताइए कि अमर कथा सुनने का फल क्या है? कहा अमर कथा सुनने का ये फल होता है कि जो व्यक्ति अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मतलब आपके अनुसार वो तोता अमर कथा सुन लिया था? बोले हाँ। तो कहा जब सुन लिया तब तो अमर हो गया। जब अमर हो गया तो तुम मारो, मरेगा कैसे तुम्हारे मारने से? जो अमर हो गया उसको मारोगे तो मरेगा कैसे? और अगर महाराज कहीं तुम्हारे मारने से मर गया तो तुम्हारी अमर कथा का क्या होगा? बोलो आनंद कंद की। भगवान विष्णु कहने, शंकर बोले कहा कि रे नारायण, दुनिया से मैं जीत सकता हूं लेकिन तेरे तर्क से नहीं जीत सकता। वही तुरंत उन्होंने अपने त्रिशूल का आवाहन किया और त्रिशूल सीधे जाके भगवान भोलेनाथ के हाथों में समा गया। और जैसे भगवान भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल समाया है, वैसे जो गर्भ में छुपा हुआ बालक था वो निकल पड़ा। लेकिन जैसे निकला, जिस स्थिति में निकला था, नाड़ा पे वाड़ा सा लगाए, वैसे सीधे निकल करके और जंगल की तरफ चल पड़ा। भगवती अरणी अपने बालक को पीछे से देखा, चिल्लाने लगी, अरे ये क्या कर रहा है? अरे तू भूल गया कि 12 वर्षों तक मैं अपने पेट में तुझे रखे रही, तेरे विष्ठा, तेरे मल मूत्र सब कुछ मैं अपने पेट में समाती रही, और इतना निष्ठुर हो गया, इतना तू निर्दयी हो गया, हमारा त्याग करके जंगल जा रहा है। माता अरणी रोने लगी। माता अरणी ने कहा पुत्र, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन केवल एक बार मेरी तरफ अपना मुंह करके दिखा दे। कम से कम मैं देख तो लूं कि मेरा लल्ला कैसा है। केवल एक काम कर दे, एक बार मेरी गोदी में आकर बैठ जा, मेरे आंचल को पवित्र कर दे। केवल एक बूंद मेरे स्तनों का दूध पी ले, कम से कम मैं मां कहने के लायक तो हो जाऊं। मेरी अंतिम इच्छा केवल ये है मेरे लाल, केवल एक बार तू अपनी मुख से मुझे मां कह करके बुला दे, बस मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन वो बालक तो इतना निर्दयी था, पलट करके नहीं देखा मेरी बेटियों, और सीधे जंगल का रास्ता थाम लिया। जैसे दरवाजे से बाहर निकला, देखे वेद व्यास जी बैठे हुए हैं
और व्यास जी से भी कुछ नहीं बोला, सीधे चला जा रहा था। वेद व्यास बेचारे 80 साल के बूढ़े भागे भागे चले जा रहे हैं। ए बेटा रुक जाओ बेटा, रुक जाओ ना थोड़ा, एक बात सुन लो, बस एक बात, बस रुक जाओ। वो बालक चला जा रहा है, 80 वर्ष का वृद्ध अपने बेटे के पीछे पीछे भागा चला जा रहा है। लेकिन तभी एक विचित्र सी घटना घटी। थोड़ी दूर जाने के बाद देखते क्या है कि एक सरोवर है, और उस सरोवर में 18-20 साल की किशोरियां स्नान कर रही थी, और सबकी सब निर्वस्त्र थी। आगे आगे वो 12 साल का किशोर चला जा रहा है। उस किशोर को देख करके किसी ने अपने वस्त्र को नहीं पहने, लेकिन जब 80 साल का बूढ़ा उधर से निकला तो सारी के सारी किशोरियां दौड़कर अपने अपने वस्त्र को पहनने लगी। बाबा वेद व्यास को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अभी मेरा 12 साल का जवान बेटा इधर से निकला और उसे देख करके तुझे शर्म नहीं आई, और मेरे 80 साल के बुढ़े को देख करके तुम्हें शर्म आती है। उन किशोरियों ने भी गजब का जवाब दिया। किशोरियों ने कहा बाबा चुल्लू भर पानी में डूब के हमें नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब के तुम्हें मरना चाहिए। वेद व्यास ने कहा क्यों? कहा तुम्हें पता नहीं है, अभी अभी जन्म लेने वाला बालक इस माया को लात मार करके चला जा रहा है, और तू 80 साल का बूढ़ा हो करके अभी माया के पीछे पीछे भाग रहा है। बोलो आनंद कंद की देव। और ये शब्द सुनते ही मेरे बेटियों बेचारे लौट आए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। और वही जो 12 वर्ष के बाद निकला बालक था, उसी का नाम शुकदेव पड़ा। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। इतना सब कुछ करने के बाद मेरी बेटियों अंत में जानती हो क्या हुआ? बाप ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बालक नहीं माना। वेद व्यास जी ने भागवत कथा लिखी, अपने शिष्यों को रटा दिया और आदेश दे दिया कि जाइए पूरी धरती पर इन श्लोकों का वाचन करो। शिष्य लोग निकल गए, जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में, गांवों में, नगरों में, बस्तियों में, घर घर में जाके श्रीमद् भागवत के श्लोकों का वाचन कर रहे थे। संजोग से एक दिन 2 बालक हिमालय की कंदराओं के बीच में खड़े होकर के बड़े मधुर भाषा में गा रहे थे, श्लोक बाँच रहे थे। बंशी विभूषित करान्नमनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम तत्व किमपि अहम न जाने। बर्हापीडम नटवर बपु कर्णियोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपि संवैजयन्तीं चमालां रंध्रान वेणुरधर सुधयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिम्। जिसमें ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन उस कंदरा में छुपे हुए सुखदेव जी के कानों में पड़े, चौंक गए। जो ध्यान था टूट गया। सोचने लगे हे भगवान इतना सुंदर कौन है?
फिर अपने मन में सोचिए कि लोग सुंदर हो सकते हैं, क्योंकि यह सुंदरता बड़ा खतरनाक भी होता है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है, क्या? तन सुंदरा हाँ तन सुंदरा मन चंचल कैसा, कहा बिसरस भारा कनक घट जैसा, बिसरस भारा कनक घट, विशेष भाड़ा कनक कैसा। तन सुंदर तन सुंदर मन चंचल कैसा, बिसरस भारा कनक घट जैसा, बिसरस भाड़ा कनक कैसा। जैसे कोई सोने का घड़ा हो डॉक्टर साहब, सोने का घड़ा, और उस घड़े में खूब बढ़िया बढ़िया डिजाइन भी बनाई गई हो, लेकिन उस घड़ा के अंदर विष भर दिया गया, तो किसी का सर्तन बड़ा सुंदर ही क्यों न है, लेकिन अगर मन गंदा है मेरी बेटियों, तो वो सुंदरता बिल्कुल उसी सोने के घड़े में भरे हुए विष के समान है। एक बात याद रख लेना मेरी बेटियों, हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं। हमारा भारतवर्ष आध्यात्मों का देश है। यहां तन की सुंदरता नहीं देखी जाती, हमारे भारतवर्ष में मन की सुंदरता देखी जाती है। हमारे देश में रूप की पूजा नहीं होती, हमारे देश में गुण की पूजा होती है। बोलो आनंद कंद की जय। लेकिन तभी उन बच्चों ने एक श्लोक और गाया, क्या? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यद्यप्य साधी। अहो बकीयम, अरे परमपिता परमेश्वर तूने तो उस बकी के ऊपर भी कृपा कर दिया। बकी माने होता है पूतना, बकासुर की बहन थी इसलिए बकी कही गई। कहा तू तो परमात्मा इतना निर्मल है, इतना करुणा बरुणालय है कि वो पूतना जो अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई थी और परमात्मा तुझे पिलाने के लिए, ऐसी पूतना को भी तू अपनी मां का दर्जा दे दिया। बोलो आनंद कंद की जय हो। जैसे ही उनके मुख से ये शब्द निकला, बलात् हठात जबरदस्ती सुखदेव कंदरा से निकल के बाहर आ गए। बार बार लगे हाथ जोड़ने, ए भैया एक बार जरा सुनाओ ना वो श्लोक। बच्चे गावे, नहीं एक बार और सुना दो ना। 20 बार बच्चों ने गाया। अंत में बच्चों ने कहा महाराज आप तो केवल ये 2 श्लोक सुनकर के पागल हो गए। मेरे गुरुदेव जी के पास तो ऐसे 18,000 श्लोक। अच्छा तुम्हारे गुरुदेव जी कहाँ हैं? बोले चलो मेरे साथ। सोचो जो बाप अपने बेटे को पुकारने के लिए मीलों चक्कर लगाया था और बेटा नहीं आया, आज श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों को सुन करके मेरी बेटियों अपना ध्यान त्याग करके पीछे पीछे बच्चों के चला आया। सामने देखा वेद व्यास खड़े थे, वेद व्यास देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। बोलो आनंद कंद कीजिए। पूरे भागवत की शिक्षा दिया और शिक्षा देने के बाद समझाया। कहने लगे बेटा इस दुनिया में अगर आए हो ना तो विवाह कर लो। इस संसार में अकेले जिंदगी जीने का कोई फल नहीं है, तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। बाल बच्चे हो जाएंगे, हमारा परिवार चलेगा, हम प्रसन्न होंगे, हमारे पूर्वज प्रसन्न होंगे। लेकिन सुखदेव जी नहीं माने और अंत में जानते हो क्या किया? पूर्वजों की पुत्री थी पीवरी और कुछ दिन बाद जाके पीवरी से विवाह कर लिया। 4 ठो बेटा पैदा हो गया, 1 बिटिया पैदा हो गई। ले बोलो आनंद कंद कीजिए। श्री सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं।
और सुनाते सुनाते परीक्षित जी ने वेद व्यास जी से प्रश्न किया, कहा महाराज आप तो बता तो बहुत बढ़िया रहे हो, लेकिन कोई उदाहरण है आपके पास कि आखिर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने से किसी का कल्याण हुआ हो? सुखदेव जी ने कहा जी हाँ, तो महाराज किसका कल्याण हुआ है? तब उन्होंने कथा कहना शुरू किया। तुंगभद्रा नदी तीरे, हा तुंगभद्रा नदी तीरे आत्मदेवो द्विजः। कहने लगे तुंगभद्रा नदी के किनारे पे पंडित आत्माराम दुबे रहते थे। बोलो वृंदावन में। बड़े विद्वान थे, उनके समान कोई दूसरा विद्वान नहीं था उस पूरे क्षेत्र में। बड़े कर्तव्यनिष्ठ थे, त्रिकाल संध्या करने वाले थे, परम ज्ञानी थे, और भगवान ने लक्ष्मी धन भी खूब दिया था, नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ। लेकिन एक बात याद रख लेना मेरी बेटियों की, जिस दुनिया में आप रहती हो ना, उस दुनिया का नाम है दुखालय। दुखालय। यहां सुख नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप सोचो कि इस दुनिया में हम आए और हमें सुख मिल जाए, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। इस दुनिया में सुख मिलता ही नहीं है। आलू के दुकान में, सब्जी के दुकान में जाओगे और कहोगे कि आप हमको 2 ग्राम की जंजीर बना के दे दो, देगा? उसके यहां तो आलू है, आलू खरीदो, देगा? तो ये दुखालय। एक छोटी सी बात बताऊं, एक बार देवर्षि नारद इस दुनिया में आए और आकर के ढूंढ रहे थे कि यहां सुखी कौन है। तो सबसे पहले गरीबों की बस्ती में गए, पूछे कहा भैया क्या हाल है? कहें क्या हाल है महाराज, सवेरे खाए ले थे तो संझा के कौनो जुआड़ नहीं। तो बोले सुखी कौन है? अरे कहा महाराज बड़े बड़े गौटिया, बड़े बड़े जमींदार लोग बैठे हैं, जाइए उनके यहाँ जाओ ना। लेकिन जब जमींदारों के घर गए, बोले क्या बात है भैया, कैसे हो? अरे कहा महाराज क्या पूछे, हींग निकल गई भाई, डिब्बा डिब्बा बचा है। बोलो आनंद कंद की जय हो। अरे धन ही ना कहीं धनवाना सुखी, अधनवाना कहीं सुख राजा के भारी, राजा कहीं महाराजा सुखी, अब महाराजा कहीं सुख इंद्र के भारी। तो इंद्र कहीं की विधाता सुखी, अब विधाता कहीं सुख विष्णु के भारी। तके सावदास हर के सावदास विचारी कहें, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। कोई सुखी नहीं है। इतनी धन संपत्ति सारा कुछ होते हुए पंडित आत्मदेव शर्मा को बेटी बेटा नहीं है। पंडित आत्मदेव शर्मा रात दिन चिंतन करता रहता, हे भगवान कोई एक आध दीपक जलाने वाला दे देते तो बहुत बढ़िया हो जाता। कुछ नहीं। चौथी अवस्था आ गई। रात में एक दिन चिंतन कर रहे थे, रो रहे थे, अरे आहा विधाता मैं बड़ पूजो विप्रधेनु सुर साधु। एक पुत्र को पाने के लिए हमने क्या नहीं किया? ब्राह्मणों की पूजा किया, देवताओं की पूजा किया, संतों की पूजा किया। अरे आहा विधाता मैं बड़ पूजो विप्रधेनु सुर साधु, लेकिन एक पुत्र नहीं भयऊ आज लगी का हमार अपराध। एक पुत्र नहीं आज गई कहाँ। संयम नियम तीर्थ व्रत पूजा, संयम किया, नियम किया, तीर्थों में गया, व्रत रखा, पूजा किया।
संयम नियम तीर्थ व्रत पूजा मठ किन्हो बहुबारा औषधि बहुत लाई घर राख्यो तदपि न भयउ कुमारा तदपि न भयउ कुमारा। क्या क्या मैंने नहीं किया, लेकिन आज तक एक बेटी बेटा नहीं हुआ। सवेरा हुआ, पंडित आत्मदेव के मन में मेरी बेटी ये आ गया कि ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है, चलो मर जाते हैं। अपने मन में मरने का संकल्प करके चल दिया। चला जा रहा था, दोपहर हो गई, चलते चलते प्यास के मारे परेशान हो गया। सामने देखा सुंदर सा सरोवर है। आत्मदेव गया, उसी सरोवर में हाथ पैर धुला और पानी पिया। बगल में एक बरगद का पेड़ था, आके उसी पेड़ के नीचे बैठ करके चिंतन करने लगा, हे भगवान क्या करूं, क्योंकि प्राण का त्याग देना भी बहुत बड़ा पाप होता है। अभी यही चिंतन कर रहा था। देखिए, संयोग संयोग बहुत बड़ी चीज होती है। कब हमारे साथ कौन सी घटना घटेगी ये हम नहीं जानते, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा, कहा हुई है सोई जो राम रची राखा, 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 हुई है सोई जो, हुई है सोई जो, हुई है सोई जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। बोलो आनंद कंद की जय। जैसे शांत चित्त हो करके पंडित आत्मदेव शर्मा बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन कर रहे थे कि दूर से एक सन्यासी बाबा आते दिखाई दे गए। और जैसे सन्यासी बाबा को आते देखा तो पंडित आत्मदेव अंदर से बड़े प्रसन्न हो गए। हे भगवान, चलो आज साधु तो आ रहा है, लगता है मेरी किस्मत की ताली खोलने वाली है। और वो सन्यासी जी आए उसी सरोवर में, उन्होंने भी अपना हाथ पैर धुला, जाके सुंदर पानी पिया और पानी पीकर जैसे बाहर निकले कि वैसे वो पंडित आत्मदेव, नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। लंबे लंबे लेट गए और अपने मस्तक को सन्यासी बाबा के श्री चरणों में रगड़ने लगे। बाबा उठा लिया, सीने से लगा, है क्या बात है महाराज, आप तो देखने में ब्राह्मण दिखाई देते हैं, फिर इतनी बड़ी चिंता किस बात की? महाराज, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन दीपक जलाने वाला कोई नहीं है, मेरे कुल परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। महाराज जरा देख के बताओ ना, मेरे जीवन में कोई बेटी बेटा है कि नहीं? और जैसे सन्यासी बाबा नेत्रों को बंद करके और पंडित आत्मदेव के भविष्य को देखा, उनकी कुंडली देखा, तो पता लगा कि इसके पास तो 7 जन्म तक न बेटी है न बेटा। कहने लगे, महाराज तुम्हारी किस्मत में तो न बेटी है न बेटा है। इतना सुनते ही पंडित आत्मदेव गिर गए चरणों में, कहने लगे, महाराज अब तो आपको एक बेटा देना ही देना पड़ेगा, और अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिया ना तो ये आपके ही चरणों में मैं अपना माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा। वो पहले से सोच के गया था कि मरूंगा। अब सन्यासी बाबा सोचने लगे, हे भगवान, गए थे हर भजन को ओटने लगे कपास, कहां मैं जा रहा था राम जाने कहां से आकर के ये पंडित लग गया। अच्छा, यह एक बात और मैं कहना चाहूंगा
क्या हमारे आपके जीवन के लिए बेटी बेटा जरूरी है? आखिर क्या जिनके बेटी बेटा नहीं है वो स्वर्ग नहीं जाता? तो भागवत में बड़ी सुंदर सी श्लोक आई है, कहा गया है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च नैव च। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिनके पास बेटी बेटा नहीं उनको मुक्ति नहीं मिलती, और मुक्ति तो बहुत बड़ी चीज होती है। स्वर्गे नैव च नैव च, स्वर्ग भी उनको नहीं मिलता। अगर हम घर गृहस्थ में हैं, गृहस्थ हैं, तो हमें बेटी बेटा की अति आवश्यक है। हमारा शास्त्र कहता है कि जिस मां ने अपने कुक्ष से बेटे को जन्म नहीं दिया, उस मां का आंचल कभी पवित्र नहीं होता, उस मां का आंगन भी कभी पवित्र नहीं होता। और जिस मां ने अपने कुक्ष से बेटी का जन्म नहीं दिया, उस मां का कभी भी गर्भ पवित्र नहीं होता। बोलो आनंद कंद की जय। हमारे आपके लिए जीवन में बेटी और बेटा ये दोनों सामान्य हैं, दोनों को प्राप्त करना हमारे आपके हित की बात होती है। बोलो आनंद कंद की जय। पंडित आत्मदेव ने कहा महाराज मुझे तो आपको बेटा देना पड़ेगा। तो सन्यासी सोचने लगा, हे भगवान अगर नहीं दिया ना तो ये मर जाएगा। बाबा ने बेचारे ने नेत्र बंद किया, ऊपर की ओर हाथ फैलाया, एक सुंदर सा फल आ गया, पकड़ा दिया बाबा को। उस आत्मदेव को ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना, खा लेगी, भगवान कृपा करेंगे तुझे बेटा होगा। अब पंडित आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न हो गए, बढ़िया उछलते कूदते आए, अपनी पत्नी को बुलाया, और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। क्या नाम था? धुंधुली। महाकर्कशा थी। जब तक दिन भर में 4-6 आदमियों से लड़ न ले ना, तब तक उसको नींद ही नहीं आती। पास पड़ोस के आदमियों को देख लें कि वह पंडिताइन बाहर निकली है ना, तो तड़ से अपना दरवाजा बंद के पीछे चली जाती थी। किसी को अगर रास्ते में मिल जाए ना, तो बिना रास्ता का रास्ता काट के बेचारे चले जाते थे। भाई पंडिताइयां लड़ाई लागी। बोलो आनंद कंद की जय। बड़ी कर्कशा थी। पंडित जी बुलाया, रे देवी आओ आओ, देखो फल फल। फल तो हमने जाने कितने फ्रिज में पड़े सड़ रहे हैं। अरे कहा देवी ये वैसा वैसा फल नहीं, खाओगी तो भगवान तुम्हें बेटा देगा। और बेटे का नाम सुन करके तो धुंधुली का मामला ही गड़बड़ हो गया। वो लगी अपना सर पीटने, कहा हे भगवान राम जाने ये पंडित कितना इसका दिमाग खराब है। राम जाने दोपहरिया के बाद लौटा तो फल लेके आया और कह रहा है कि खा लोगे तो बच्चा होगा। अब पंडित के सामने तो कुछ नहीं बोली, कहने लगी पंडित जी ठीक है दे दीजिए, अब आखिर संत का प्रसाद है ना, नहा धो करके पूजा करके तब आराम से खाऊंगी। बोले हाँ। इधर पंडित आत्मदेव बेचारे इतने प्रसन्न थे कि गांव में चले गए, जिस जो ही कौनो मिले, ए भैया भगवान कृपा करिए तब साल भर के बाद महू पापा बन जाओ। इतने खुश। और पंडित जी के चले जाने के बाद वो पंडितानी लगी कपार पीट पीट करके रोने, और जो जोर जोर रोने लगी थी, पास पड़ोस की जितनी थी बेचारी दौड़ के आई, रे पंडितानी क्या बात हो गया? कहने लगी दीदी ये पंडित का दिमाग खराब है, राम जाने कहां से फल आया है, और कहता कि खा लोगे तो बेटा होगा। अब तुम वही बताओ, अगर मेरे पेट में बच्चा आ जाएगी तो मेरी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। अगर मेरे पेट में बच्चा आ गया तो मेरे शरीर की ताकत लुप्त हो जाएगी। अगर मेरे पेट में बच्चा आ गया और कदाचित अगर कहीं गांव में डकैत आकर के लूटने लगे, सब तो भाग जाएंगे, हम कहां भाग पाएंगे। 20 बहाना लगी बताने। गांव की जितनी पास पड़ोस थी, किसी ने कहा का पंडिताइन बेमतलब मरोवत हो। देखा भगवान हमका 5 ठे लड़का देन, कोनो 4 ठे लड़का देन, कोनो 2 ठे लड़का, लेकिन उनकी कोई बात उस पंडितानी के दिमाग में नहीं आ रहा है। का बहना जानती हो, हमारी जो ननद है ना पट्टी चोट्टी है,
हमको बच्चा हो जाएगा, हम तो शोर में चले जाएंगे और शोर पोतने के बहाने आएगी और पूरा का पूरा घर हमारा साफ करके चली जाएगी। हम तो नहीं खाएंगे। समझा बुझा के बेचारी चली गई, नहीं मानी। और संजोग से शाम को उस धुंधुली की बहन, जिसके 7-8 लड़के थे, आ गई और अपने बहन से लगी रो रो के बताने। तो बहन कहने लगी, दीदी चिंता मत कर। बोले क्या? कहा पहले से मेरे 8 बच्चे और एक बच्चा अभी भी मेरे गर्भ में है। तो एक काम करना। बोले क्या? कहा पंडित जी से झूठ बोल देना कि हाँ मैंने फल खा लिया, और पंडित जी को मूर्ख बनाने के लिए तू हर महीना 2-4 कपड़ा अपने पेट में बांध लेना। तो पंडित जी को मालूम चलता रहेगा कि नहीं बच्चा है पेट में। और कहा जब मेरा बच्चा पैदा होगा ना तो मैं अंधेरी रात में आकर के तुम्हारे घर में दे जाऊंगी, और फिर जोर जोर से चिल्लाना कि आओ पंडित जी देखो मुझको बेटा पैदा हुआ है, और बदले में आप हमको कुछ हीरा दे देना, मोती दे देना, सोना चांदी धन दौलत दे देना। ये बात धुंधुली को पसंद आ गई और धुंधुली ने कहा हाँ हाँ ठीक है। तो धुंधुली ने कहा फिर ये फल का क्या करें? कहा देख तेरे पास जो गैया है ना उसने भी आज तक बच्चा नहीं दिया है, तो तू एक काम कर, इस फल की को परखने के लिए तू अपनी गैया को फल खिला दे। वैसे हुआ मेरी बेटी, वही किया। शाम जब हुई, दिन व्यतीत होने लगे, खूब लता पर लता लपेटती चली जा रही थी। पंडित जी खूब मगन होके घूम रहे थे। लेकिन एक दिन रात में जब वो बच्चा पैदा हुआ, उसकी बहन को पिछवाड़े के दरवाजे से आई, रात्रि में अपनी बहन को बच्चा दिया और हाथ में लेकर के धुंधुली लगी चिल्लाने, जो अत्ता लत्ता लपेटी थी उसको निकाल निकाल के फेंक फांक दिया। अरे पंडित जी दौड़ के आओ, देखो भगवान ने कितना सुंदर बैठा दिया है। अब बेचारे बावले की तरह, पागल की तरह दौड़े दौड़े आए, बच्चे को देखा, मां प्रसन्न हो गए। राते में पंडित जी लोग बुला करके खूब दान वान करने लगे। लेकिन धीरे धीरे करके 2 महीने के बाद वो गैया भी एक बच्चा दिया। वो गैया से पैदा जरूर हुआ था, लेकिन बछड़े के समान नहीं था, मनुष्य के समान था। गाय के से पैदा होने के कारण उसके कान जो है वो गाय की तरह थे। बोलो आनंद कंद की। और दोनों का नामकरण किया गया। जो पंडित जी को मूर्ख बना करके बाहर से बालक आया था उसका नाम धुंधकारी रखा गया। और बेटियों जो गाय के गर्भ से पैदा हुआ था उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलो आनंद कंद की जय। दोनों की स्थिति भयंकर होने लगी। जो चोरी से आया था, दगा करके आया था धुंधकारी, वो अपने जीवन में चोरी करने लगा, दगाबाजी करने लगा। और एक बात मैं आज अपनी बेटियों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप कथा सुनने के लिए आई हैं तो बड़े प्रेम से ये शब्द जरूर सुनो, याद रख लेना। दुनिया के साथ झूठ बोल दोगे चल देगा, चल जाएगा। दुनिया के साथ दगाबाजी कर दोगे चल जाएगा, लेकिन भूल करके भी कभी अपने अपने पतियों के साथ दगाबाजी मत करना। बोलो आनंद कंद की जय हो। एक बात समझ लेना, एक नारी के लिए उसका पति है, उसका भगवान है, उसका गुरु है, उसका पालनहार है, उसका श्रृंगार है, उसका सब कुछ है, उसकी इज्जत है, प्रतिष्ठा है। पति चाहे जैसे भी हो, लेकिन जब तक दुनिया में जिंदा है ना तब तक तुम्हारा 16 श्रृंगार बना हुआ है, तब तक आप इस दुनिया में सीना तान के चल सकते हो। लेकिन भगवान ने ना करे कि कभी किसी बेटी के जीवन से उसका जीवन साथी उठा लिया जाए, उसके बाद उस औरत की जिंदगी केवल पतंगे के समान हो जाती है। बोलो आनंद कंद की जय।
एक बात बताऊं ना, तुम्हें बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। स्त्रियों के लिए तो बस केवल एक एक धर्म बताया गया है मेरी बेटियों। क्या? हर एकाई धर्म आई एक व्रत नेमा, अकाय बचना मना पाती पद प्रेमा। काय वचन रमपति वृन्नेमा, काय बचना मन पति पद प्रेमा। काय वचन वनपति वृन्नेमा। काय माने शरीर, वचन माने बोली, और मन माने मन। शरीर से, वचन से और मन से अपने अपने पतियों की सेवा कर दो मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है। एक छोटी सी बात बताऊं, दो ठो पड़ोसन थी। तो एक पड़ोसन तीर्थ करने के लिए जा रही थी, तो दूसरी के घर गई, कहने लगी ए बहना तू भी चलना, मैं जा रही तीर्थ करने। उसने कहा दीदी तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। क्यों? पैसे से की कोई दिक्कत है क्या? अगर पैसे की दिक्कत हो ना तो डेली बाद में दे देना। उसने कहा नहीं नहीं दीदी मेरे पास पैसा वैसा सब कुछ है, लेकिन हम जाबे नहीं करेंगे। क्यों नहीं जाएगी? गजब का जवाब तो सुनो मेरी बेटियों, क्या गजब का जवाब दिया उसने। उसने कहा ए दीदी तुम्हें तीर्थ जाने की जरूरत है, मुझे नहीं जाने की जरूरत है। बोले क्यों? कहा कि घर हिन में मंदिर बनैबे, मैं अपने घर को ही मंदिर बनाऊंगी। कि घर हिन के मंदिर बनैबे, तीरथ हम घूमे ना जाबे। घर हिन के मंदिर बनैबे, तीरथ हम घूमे न जाबे। घर ही के मंदिर बनैबे, बाहरा हम घूमे न जाबे। घर हिन के मंदिर बनई है, बहर हमें घूमे न जावे। घूमे न जाबे सखी, घूमे न जाबे। घूमे न जावे सखी, घूमे न जावे। घूमे न जाबे सखी, घूमे न जाबे। घूमे न जावे सखी, घूमे न जावे। घर हिन के मंदिर बनैबे, बहरा हम घूमे न जाबे। घर हिन के मंदिर बनई है, बहर हमें घूमे न जावे। उसने कहा ये बता, अरे मंदिर में जाएगी, तीर्थ में जाएगी, भगवान आपको मिलेंगे, वहां देवी देवता मिलेंगे। तेरे घर में कौन से भगवान कौन से देवी देवता है? जानते हो क्या बोली? कहा सासु मोरी देवी ससुर मोरे देवता। 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 पिया जी के, अरे सैया जी के विष्णु बनैबे। हाँ पिया जी के विष्णु बनैबे, बहरा हम घूमे न जाबे। पिया जी के विष्णु बनैबे, बहर हम घूमे न जाबे। घर हिन के मंदिर बनैबे, बहरा हम घूमे न जाबे। घर हिन के मंदिर बनौबे, बहर हम घूमे न जाबे। कहने लगा मेरे घर में कौन ऐसा देवी देवता है जो नहीं है? कहती है हाँ जेठ मोरे शंकर, जेठानी मोरी गौरा। जेठ मोरे शंकर, जेठानी मोरे गौरा। जेठ मोरे शंकर, जेठानी मोरी गौरा। जेठ मेरे शंकर, जेठानी मेरी गौरा। ननदी के, अरे ननदी के दुर्गा बनैबे। हाँ ननदी के दुर्गा बनैबे, बहरा हम घूमे न जाबे। ननदी के दुर्गा बनैबे, बहर हम घूमे न जाबे। घर हिन के मंदिर बनैबे, बहरा हम घूमे न जाबे।
जावे। रहन के मंदिर बनैबे बहरे हम घूमहे न जावे। कहती है अंगना के लिपबे दुवरिया बहरबे। 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 तुलसी के अरे तुलसी के दियना जलैबे बहरा हम घूमे न जावे। से के दियना जलैबे बहरे हम घूमहे न जावे। उसने कहा देख सब कुछ तो है लेकिन नारायण कहाँ है तेरे घर में? जानते हो क्या बोली? कहा इतना जब मैं पूजा करूंगी ना तो उस नारायण को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नारायण खुद मेरे घर आएगा। बोले कैसे? नारायण के बेटा बनैबे। नारायण के बेटा बनै है के बेटा बनैबे। हे नारायण के बेटा बनैबे। नारायण के बेटा बनैबे। नारायण के बेटा बनैबे। नारायण के बेटा बनै है। जरा हाथ ऊपर कर लीजिए ना। नारायण के बेटा बनैबे। नारायण के बेटा बनैबे। बेटा बनाऊंगी तो क्या करूंगी? कहा गोदिया में अपने खिलैबे। हाँ गोदिया में अपने खिलैबे बहरा हम घूमे न जावे। गोदिया में अपने खिलै है बहरे हम घूमे न जावे। गोदिया में अपने खिलै है बहरे हम घूमे न जावे। हाँ घर हिन के मंदिर बनैबे बहरा हम घूमे न जावे। घर हिन के मंदिर बनैबे बहर हम घूमहे न जावे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरी बेटियों धीरे धीरे करके दोनों बालक बड़े हो गए। और जो धुंधकारी था वो चोरी करने लगा, छिनैती करने लगा, आगजनी करने लगा, गोली मारने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, मांस बेचने लगा। दुनिया का कोई भी ऐसा पाप नहीं था जिसे नहीं कर रहा था। और वहीं जो संत के प्रसाद से गैया के गर्भ से पैदा गोकर्ण हुआ था, वो गोकर्ण धीरे से घर से निकल गया और साधु संतों के आश्रम में पहुंच गया। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, व्याकरण सब कुछ उसने अध्ययन किया, बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त किया। धीरे धीरे करके वो जो धुंधकारी था, पंडित आत्मदेव की जितनी संपत्ति थी शराब में, जुए में, वैश्याओं के पीछे सब कुछ खर्च कर दिया, एक पैसा नहीं बचा। भूखों मरने लगे। और शाम को जब पी करके शराब आवे धुंधकारी तो उठावे डंडा। आत्मदेव अपनी दो मां दोनों की गजब की छटाई करे, निकाल पैसा कहां चोरी से छुपा के रखा, निकाल। और बेटे के रोज रोज की मार से तंग आ गए आत्मदेव। एक दिन बैठकर रो रहे थे कि भगवान की कृपा हो गई। वो जो गोकर्ण पुत्र था वो एक दिन आ गया अपने पिता से मिलने। सामने खड़े पिता ने अपने पुत्र गोकर्ण को देखा तो आज बाप होकर के भी अपने बेटे के चरणों में गिर गया, कहने लगा बेटा बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई, मैं तो पहले ही अच्छा था बिना बेटे का ही, और ये बेटा तो मुझे जीने नहीं दे रहा है। आत्मदेव ने सुंदर शिक्षा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोकर्ण ने सुंदर समझाया, कहने लगा पिताश्री एक बात कान खोल के सुन लो।
प्रथमे नार्जिते विद्या द्वितीये नार्जिते धनम तृतीये नार्जिते पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यसि। ए पिताश्री, इस शरीर के उम्र को हमारे मनीषियों ने 4 भाग में बांटा है। प्रथमे नार्जिते विद्या, 1 साल से लेकर 25 साल तक विद्या कमाओ, गुण कमाओ, काम धंधा करने का तरीका जानो। और 25 से लेकर 50 साल तक चाहे जैसे भी हो धन कमाओ। और 50 से 75 तक घूम घूम करके दुनिया का तीर्थाटन करो। और फिर 75 की साल के बाद घर का कोई एक आध कमरा कोने में ले लो, वो आराम से कंठी लेकर के बैठ जाओ। सब कुछ तिलांजलि दे दो, बेटा जाने, बहू जाने, नाती जाने, दुनियादारी से आपका कोई मतलब ना हो, केवल भगवान के चरणों में अर्पित हो जाओ। लेकिन हमारी आपकी स्थिति क्या है? 75 साल के हो गए, अभी भी कोना तो बेटा ने पकड़ा ही दिया पहले ही। मन हुआ तो खाना जो बच्चा खुजा दे दिया, लेकिन वो बाप अभी भी लगाए बैठा है। हे भगवान, नतीब ब्याह हो जाते देख लेता हमारी थे भगवान। ले आपन ब्याह कर नया घाने ले जाए कि बेटो फंसाए देन तब नया घाने। अबे नतीबा फंसावे बिना परेशान बोलो गंद की। हे भगवान नतीबा के अब मान ले शादी हो गई, हे भगवान नतीबा को बेटा ना देख ले तब भगवान लेके चलता। ले बोलो आनंद कंद की। शंकराचार्य जी ने गजब की एक श्लोक लिखी है। शंकराचार्य जी ने क्या? हरियंगम गलितम मुंडम पलितम दसन विहीनम जातम तुंडम। अंगम गलितम मुंडम पलितम दसन विहीनम जातम तुंडम। हाँ वृद्धो योति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम तदपि न मुंचति। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हाँ भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अंगम गलितम मुंडम पलितम। 80-90 साल के हो गए, शरीरिया अपने आप गली गए। 17, 18, 20 साल के लड़का के देखा ना तो दिन भर में कम से कम 72 दाई शीशा देखा। जात रही मोटरसाइकिल में मिरर लगा हुई खड़े थे। किसी की गाड़ी में मिरर लगा वहीं शुरू हो गए। और कोनो 90 साल के बुढ़वा या बुढ़िया के देखू है कतो शीशा देखा। सही सही बताया। 80 साल 90 साल के बुढ़वा बुढ़िया कतो देखा कि शीशा देखत हो। जानते काहे नहीं देखते हैं? ये बरे की देखा लायक कुछ है ये नहीं, कहा देखा बुढ़वा क्या देखे? देखने लायक तो कुछ है ही नहीं है। ध्यान देना। अंगम गलितम मुंडम पलितम। जिस बाल को 10 बार झाड़ते थे बारवा ही चला गया। दसन विहीनम जातम तुंडम, मुहे में दांत है ही नहीं। और हुई पता लगा नाती खूब बढ़िया से गन्ना चूस रहा है। बाबा हिम खिसिया थे का बताई हमारे दांत होता मुँह गन्ना चूस। अंगम गलितम मुंडम पलितम दसन विहीनम जातम तुंडम। अब वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम। बुढ़े हो गए, अब खड़े से कायदे से खड़े नहीं हो पाते तो डंडा लेके चल रहे हैं। लेकिन तदप न मुंचते आशा पिंडम। अब भाई आशा लगाए हैं नतीवा के बेटा न कभी आ हो जात भगवान। आँखी से देखात नहीं न, जीभी से कायदे से बोली नहीं न पावत, काने से न सुनात बा, खटिया लेहे हैं, लेकिन नतीवा के बेटौना के बियाहे के पीछे मरा जाते। बोलो
किसी ने गजब की लिखी। 2 लाइन हमारे साथ गाइएगा सुंदर ताली बजा के। जल्दीबाजी में तो आप लोग नहीं हो। अबे हमरे घड़ी में 6 बजा बजान ले। अबे कम से कम आधा घंटा बोलूंगा, उसके बाद तब आरती कराऊंगा, इतना समझ लेना। बोलो आनंद कंद की जय हो। सुंदर ताली बजा के हमारे साथ गाइएगा। अरे चली जा रही है, हाँ अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 जा रही है उम्र धीरे धीरे। कैसे? सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर में हमारी आपकी उम्र धीरे धीरे करके चली जा रही है। हुए केस उजले गिरे दांत तेरे, हुए केस उजले गिरे दांत तेरे, हुए केस उजले और गिरे दांत तेरे, हुए केस उजले गिरे दांत तेरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। अगली लाइन बड़ी बेसुमार लाइन। क्या? बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। फिर हाथ ऊपर करके बचपन भी बीता और जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अभी चेत जाओ। क्या? अगर चाहते हो जो कल्याण अपना, 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 तो अगर चाहते हो जो कल्याण अपना, तो कर लो हरि का भजन धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरिलाल की जय हो। गोकर्ण ने अपने पिता से कहा, बोले पिताश्री अब जल्दी से ये घर छोड़ छाड़ दो और चल करके किसी साधु संत महात्मा के आश्रम में व्यतीत करो, कम से कम आगे की जिंदगी तो संभल जाएगी। पुत्र की बात को मान करके वो आत्मदेव अपने बेटा के साथ ही आश्रम चला गया। अब रह गई वो धुंधली जिसने ये सारा पाखंड रचा था। अब आत्मदेव के जाने के बाद तो फिर धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया। अब उस धुंधली की रोज कटाई करता था। मेरी बेटियों मारते मारते वो अंधी हो गई।
एक दिन रात में खूब शराब पी के आया और अपनी माता को खूब मारा और कहा कि इस बार अगर तू पैसा छुपा के जो रखी है नहीं दिया तो आऊंगा तो मैं तुझे लुकाड़े से जलाऊंगा। जाने के बाद मां डर गई। रात के अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था, मेरी बेटियों बेचारी प्राण बचा के भगी जा रही थी। सामने अंधा कुआं था, कुछ समझ में नहीं आया, वो अंधे कुएं में गिर गई और मर गई। बोलो आनंद कंद कीजिए। अब क्या था, धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया। 5 वेश्याओं को पकड़ लाया घर में और उन वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए दुनिया के जितने पाप कर्म होते सब करने लगा। जंगल में पशुओं को मारता, उसकी खाल उतारता, उसके मांस को बेचता, उसके खाल को बेचता, चोरी करे, डकैती करे, आगजनी करे। और एक दिन किया क्या, एक राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के खजाने को खूब लूटा। अच्छा खासा हीरा मोती जवाहरात, मूंगा माड़ी के पन्ना, पुखराज, खूब बड़ी की गठरी बनाया और लूट करके ले आया। वेश्याओं के सामने पटक दिया, लो जितना आनंद करना हो करो। वेश्याओं के मन में पाप आ गया। वेश्याएं सोचने लगी, हे भगवान ये राजा का धन है, आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा और जब ये पकड़ा जाएगा तो ये तो जेल में जाबा ही करेगा, बाकी ये जितनी संपत्ति है ना फिर राजा के खजाने में पहुंच जाएगी। तो पांचों ने मिलकर के एक योजना बनाई। कहने लगी, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, चलो हम सब मिलकर के इसी धुंधकारी को ही मार डालते हैं और जब धुंधकारी ही नहीं रहेगा तो धन कहां पकड़ा जाएगा, और मार दें उसके बाद 5 भाग में सारा का सारा धन बांट लेंगे, आराम से मस्ती करेंगे। और वही किया मेरी बेटियों। एक रात्रि को धुंधकारी खूब शराब पी के आया, बिल्कुल एकदम पस्त था। वेश्याओं ने और जम करके उसको पिलाया। जब समझ गया कि बिल्कुल किसी काम का नहीं है तो वेश्याएं तो सबसे पहले उसके गला को दबाना शुरू किया, लेकिन गला दबाने से जब नहीं मरा तो बढ़िया डोरी ले आई, उसके गले में डोरी फंसाया, एक तरफ 3 दूसरी तरफ 2 मिल करके जब खींचा, जीभ बाहर निकल गई, आंख बाहर आ गया, कान से खून गिरने लगा, मुंह से खून गिरने लगा, लेकिन मर नहीं रहा था, क्योंकि जो पापी होते ना वो जल्दी मरते नहीं है। वेश्याओं ने किया क्या, जलता हुआ अंगारा ले आई, मुंह उसका फैला हुआ था, उसके मुंह में अंगारा ठूंस दिया, तब जाके वो मर गया। वेश्याओं ने उसी की आंगन में गड्ढा खोद करके उस धुंधकारी को गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी डाल करके बढ़िया लीपापोती कर दिया, और रात्रि में ही सारा धन बंटवारा किया। सुबह होते होते सब अपना अपना हिस्सा ले करके और धुंधकारी के घर के अंदर ताला दे करके भाग गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता। गांव वाले सोचने लगे, हे भगवान, न धुंधकारी दिखाई दे रहा, न उसकी पत्नियां, दरवाजा बंद है। तो लोगों ने गोकर्ण को संदेशा दिया, बोले भैया पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरा भाई तेरी भाभियां सब गायब हैं, सामने ताला लटक रहा है। समाचार पाकर के धुंधकारी भी सायंकाल के समय आया सामने, तो दरवाजा में ताला लगा था, तो पिछवाड़े की तरफ से कूद काद करके घर के अंदर गया। रात्रि का समय था, वो खाट बिछा करके सो रहा था।